हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी स्टोरी। आज की हमारी फिल्म है द नोवेल डायरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नोवेल होता है। नोवेल डायरी लिख रही होती है और वो डायरी में लिख रही होती है कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि क्या होगा हमारा से उसका मतलब था उसके बेबी से, मीन्स वो प्रेग्नेंट थी। और आगे वो लिखती है मुझे बहुत फिक्र हो रही है छोटे जेकब की। और फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ती है। 30 साल बाद दिखाया जाता है छोटा जेकब बड़ा हो गया है, जवान हो जाता है और वो सुपर फेमस बेस्ट सेलिंग नोवेलिस्ट बन जाता है। नोवेलिस्ट उसे कहा जाता है जो नोवेल्स लिखता है। फिर जेकब को दिखाया जाता है वो अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ उससे मिलने उसके बहुत सारे फैंस आते हैं। वो सारे फैंस से अच्छे से मिलता है और उन्हें ऑटोग्राफ भी देता है। फिर उसके बाद जेकब अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद दिखाया जाता है जेकब की डॉग एवा को, और घर में उसकी मेड को दिखाया जाता है। वो बताती है कि मैंने सारा काम कर दिया है और क्रिसमस आने वाला था इसलिए वो हॉलीडेज पे जा रही थी। फिर जेकब को दिखाया जाता है कि वो अपने घर पे बैठा हुआ होता है, तभी अचानक से उसका फोन रिंग होता है। वो फोन उठाता है तो सामने से लॉयर बोल रहे होते हैं। लॉयर बताते हैं कि मैंने आपके मॉम की विल के लिए आपको फोन किया है। जेकब कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो लॉयर बताता है पिछले हफ्ते आपके मॉम की डेथ हो गई थी और मैंने उन्हीं की विल आपको बताने के लिए आपको कॉल किया है। फिर लॉयर बोलता है कि अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप समय निकाल कर यहाँ अपनी मॉम के घर आ जाइए, मुझे आपको उनकी विल सौंपनी है। तो जेकब उसके लिए फिर मान जाता है और जेकब अपनी मॉम के घर के लिए निकलता है। फिर जेकब बताता है कि मेरी मॉम से काफी दिनों से बात नहीं हुई थी, उनके बीच में किसी बात को लेके अनबन थी। फिर जेकब अपनी मॉम के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर वो वकील खड़ा हुआ मिलता है। फिर वकील घर के अंदर जाता है और जब जेकब अंदर जा रहा होता है तो वो देखता है सड़क पार एक लड़की खड़ी है। फिर जेकब घर के अंदर चला जाता है। फिर घर के अंदर जाकर जब वो लोग लाइट जलाते हैं तो देखते हैं अंदर बहुत सारी खाली पानी की बोतल, खाली हैंड वॉश के डब्बे और बहुत सारा खाली कचरा पड़ा होता है। और फिर वकील बोलता है कि पड़ोसी बता रहे थे कि ना तो वो कभी घर से निकलती थी और ना ही किसी को बाहर से अंदर आने देती थी। फिर सामान देखकर जेकब बोलता है अब मुझे पता चला क्यों। फिर वकील चला जाता है और शाम हो जाती है और जेकब अपनी पड़ोसी एली से मिलता है। फिर जेक बताता है कि जब वो छोटा था तो हमेशा एली के घर पे वो खेलने आ जाया करता था और एली को भी पेंटिंग करने का शौक होता है और वो एक अच्छी पेंटर होती हैं। वहाँ से निकलने के बाद जेकब कब्रिस्तान आया होता है और यहाँ से पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था जिसकी केवल 7 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया था। फिर जेकब वापस अपनी मॉम के घर आता है और घर की सफाई में लग जाता है। वो अंदर का सारा कचरा बाहर फेंक रहा होता है। तभी वो अंदर खिड़की से बाहर झांकता है तो फिर उसे सड़क पार वही लड़की दिखाई देती है। फिर जेक की पड़ोसी को दिखाया जाता है, वो जेक के लिए खाना लाई होती हैं और फिर उनके साथ बात करते हुए पता चलता है कि जेक और जेक के फादर का रिलेशन भी कुछ अच्छा नहीं होता। जेक के फादर जेक की मॉम और जेक को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उन दोनों के बीच में काफी समय से बात नहीं हुई होती। तो जेक की पड़ोसन एली बोलती है कि वो इतने भी बुरे नहीं थे, वो तुम्हारे मॉम के फ्यूनरल में आए थे और तुमने भी उनकी घड़ी पहन रखी है। फिर एली जेकब से डेटिंग ऐप के बारे में पूछती है तो जेकब उसे बताता है कि आपको इसे यूज करना चाहिए और फिर जेकब उनका एक प्रोफाइल बना देता है। फिर एली वहाँ से चली जाती हैं और जेकब वापस सामान सेटिंग करने में लग जाता है। तभी कोई उसके गेट पे नॉक करता है और उसे लगता है एली है तो वो कहता है एली अंदर आ जाइए। फिर अंदर वही लड़की आती है जो सड़क पार खड़ी रहती होती है। वो लड़की अंदर आती है और अपना नाम रेचल कैंपबेल बताती है और वो बताती है कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है। मीन्स उसकी मॉम ने उसे पैदा होते ही अनाथ आश्रम में डाल दिया था और वहाँ से एक कपल ने उसे गोद ले लिया था। तो वो अपनी उस मॉम को ढूंढ रही होती है जिसने उसे पैदा किया होता है और वो पहले जेकब के घर पर नैनी का काम करती थी। नैनी का काम होता है बच्चों को संभालने का। तो वो जब जेकब को बताती है इस बारे में और फिर जेकब से पूछती है कि आप कुछ जानते हैं, तो जेकब बताता है कि मैं उस समय बहुत छोटा था जब वो नौकरी छोड़कर चली गई थी, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर ये सुनकर रेचल वहाँ से जाने लगती है और जैक उसे बाहर तक छोड़ने आया होता है। तो वो जैक से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, तो जैक बताता है कि मैं लेखक हूँ। तो वो पूछती है तुम्हारा लिखा हुआ कुछ आज तक फेमस हुआ, तो वो बताता है नहीं। तो वो बोलती है
है मतलब तुम स्ट्रगल कर रहे हो? तो वो बताता है हाँ। फिर रेचल वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक जेकब को याद आता है कि उसकी पड़ोसन एली यहाँ पे बहुत समय से रह रही होती है। तो वो फिर रेचल को आवाज मारता है और रेचल को रोक लेता है और उसे बताता है कि तुम हमारी पड़ोसी से पूछ सकती हो। लेकिन फिर वो देखते हैं कि एली घर से बाहर आ रही होती है अपने एक फ्रेंड के साथ और वो उनके साथ डेट पर जा रही होती है। फिर रेचल बोलती है कि उनके आने तक मैं यहीं वेट कर लूंगी। फिर जेकब रेचल से बोलता है कि मैं खाना खाने होटल जा रहा हूँ और अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। फिर वो दोनों मिलकर एक होटल में खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर ऑर्डर रेचल ही करती है और रेचल फिर वेटर से बोलती है कि सेपरेट बिल लाने को कहती है। फिर जेकब रेचल से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मैंने यूनाइटेड नेशन में ट्रांसलेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो ये भी बताती है कि उसकी मंगनी हो चुकी है और जेकब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। फिर इसके बाद दोनों लोग खाना खाकर जाने लगते हैं तो जेकब ही बिल के पैसे भर देता है। फिर ये दोनों होटल से खाना खाकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर रेचल पूछती है कि मेरे मॉम का कोई सामान तुम्हारे पास है? तो जेकब कहता है पता नहीं। फिर वो आकर घर का सामान चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पियानो रखा होता है और रेचल पूछती है इसे कौन बजाता है? तो जेकब बताता है मैंने ही बचपन में इसे बजाना सीखा था। तो रेचल फिर जेकब को पियानो बजाने के लिए बोलती है और जेकब जब पियानो बजाता है तो फिर रेचल गाना गाने लगती है और वो बहुत अच्छा गाती होती है। गाना गाने के बाद जेकब और रेचल दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई कर देते हैं और दोनों वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर जेकब खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी पड़ोसन एली आ चुकी होती है। फिर जेकब और रेचल मिलकर एलेना के घर आते हैं और जेकब बोलता है कि ये मेरी दोस्त है रेचल और इसे आपसे कुछ जानना है। फिर एलेना रेचल को बताती है कि हाँ मुझे याद है कि वो जेकब के घर में काम करती होती है और उनकी उम्र शायद 17 या 18 साल होती है, लेकिन वो बच्चे के पैदा होने के पहले ही वहाँ से चली गई होती है। फिर एलेना जेकब से बोलती है कि मुझे तो इतना ही मालूम है लेकिन तुम जानते हो कि किसे उनके बारे में अच्छे से पता होगा? तो जेकब पूछता है किसे? तो वो बोलती है तुम्हारे डैड को। फिर जेकब कहता है कि नहीं नहीं मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा और जेकब यहाँ से उठकर चला जाता है। फिर एलेना के घर से निकल के रेचल आके कार में बैठ जाती है और जेकब वहाँ फिर उसके पास आता है और उसे अपने व्यवहार के लिए सॉरी बोलता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो फिर बताती है कि वो जेकब के डैड के पास जा रही है। फिर वो जेकब से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। पहले जेकब थोड़ा मना करता है लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है। फिर अगले दिन सुबह जेकब जब तैयार होकर घर से निकलता है तो वो बाहर एलेना को उनके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। फिर जेकब उनके बॉयफ्रेंड से भी मिलता है और वो वायलिन बजाने का काम करते होते हैं। फिर उसके बाद वो जेकब से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जेकब बताता है कि मैं और रेचल मिलकर मेरे डैड के पास जा रहे हैं। फिर रेचल और जेकब दोनों कार में जाने लगते हैं। कार में फिर दोनों लोग बात कर रहे होते हैं तो जेकब उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे इस बारे में कोई खुशी नहीं है और वो बताती है कि वो वहाँ तक जाने में जो पेट्रोल खत्म होगा वो उसकी चिंता कर रहा होता। तो जेकब बोलता है कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम एक अनजान के साथ जा रही हो और उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, उल्टा वो पेट्रोल की फिक्र कर रहा है। तो रेचल उसे बताती है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता। वो पूछता है मतलब? तो वो बताती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं जानती लेकिन फिर मैंने गूगल कर लिया और उसे पता लग जाता है कि जेकब एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पैसे वाला एक नोवेल राइटर होता है। और वो कहती है कि मैं उस दिन होटल में ये सोचकर परेशान हो रही थी कि तुम बिल के पैसे कैसे दोगे। फिर उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जेकब पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर उसमें तेल भरने लगता है और रेचल से कहता है कि तुम मेरा पर्स पकड़ा दोगी। तो रेचल जब उसका बैग उठाती है तो उसमें से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। तो वो जब उठाती है तो उसे उसमें एक डायरी भी दिखती है। वो जेकब से इस डायरी के बारे में पूछती है तो जेकब बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ये मॉम के कीमती सामानों में रखा हुआ था तो मैंने इसे उठा के अपने पास रख लिया था। फिर रेचल बताती है कि ये मेरी मॉम की डायरी है। फिर रेचल डायरी खोलकर थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ती है तो रेचल को पता लगता है कि उसकी मॉम का नाम नोअल होता है और वो 17 साल की थी तब वो माँ बनने वाली थी और उसके माँ बाप उस पर शर्मिंदा होते हैं तभी उसने घर छोड़ दिया होता है और वो जेकब के घर में नैनी का काम कर रही होती है। फिर उस डायरी से रेचल को पता चलता है कि जेकब का एक बड़ा भाई भी था। तो वो जेकब से उसके बारे में पूछती है तो जेकब बताता है कि जब वो 7 साल का था तो उस दिन क्रिसमस था और हमारे घर के बाहर एक पेड़ था, वो उसे सजाने के लिए उसके ऊपर चढ़
चढ़ा होता है और वो काफ़ी ऊपर चला जाता है पेड़ के, लेकिन वहाँ से एक डाली टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं। और वो जब वेट्रेस से पूछते हैं अपने सफ़र में आगे बढ़ने के लिए, तो वेट्रेस बोलती है कि आज रात बहुत तेज तूफान आने वाला है और तुम्हें रात में नहीं निकलना चाहिए, बल्कि एक होटल लेके यहाँ रुक जाना चाहिए। फिर जेकब और रेचल मिलकर एक होटल के बाहर आते हैं, तो जेकब अंदर जाकर रूम की बात करता है और रेचल सामने एक बुक स्टोर में चली जाती है और वहाँ वो शॉपकीपर से बोलती है कि मुझे जैक टर्नर की एक नोवेल चाहिए, आपके पास होगी? तो शॉपकीपर उसे एक नोवेल निकाल कर देती है और नोवेल के पीछे जेकब की फोटो लगी होती है। तो शॉपकीपर बोलती है कि वो जितना अच्छा दिखता है उतना ही अच्छा लिखता भी है। फिर रेचल जेकब के पास आती है। जेकब पूछता है अंदर चले या कुछ और करें, तो रेचल कहती है कुछ और करते हैं। और वहाँ पर लोग क्रिसमस के लिए एंजॉय कर रहे होते हैं, तो जेकब और रेचल उनके बीच में चले जाते हैं और वो भी एंजॉय करने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक मूवी चल रही होती है और जेकब और रेचल और उसकी डॉग एवा मिलकर मूवी देखने लगते हैं। बाकी सब लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं, लेकिन वो तीनों पूरी फिल्म एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो होटल में आ जाते हैं। फिर रात रुकने के बाद सुबह होने पर वो दोनों अपनी ट्रिप के लिए वापस निकल जाते हैं। फिर रेचल वापस अपनी मॉम की डायरी पढ़ने लग जाती है और डायरी से उसे पता लगता है कि उसकी मॉम ने उसका नाम एंजेलिका रखा होता है और वो ये सब पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो जेकब को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। फिर जेकब गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतर के रेचल रोने लगती है, तो जेकब उसे शांत कराता है। फिर शांत कराते वक्त वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और जेकब और रेचल एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एवा भौंकने लग जाती है और वो रुक जाते हैं। फिर रेचल और जेकब के डैड के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि वो घर पे नहीं होते, तो वो दोनों रात में कार में ही सो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद जेकब जब जाकर देखता है तो उसके डैड पेड़ काट रहे होते हैं और वो जेकब को देखते ही पहचान लेते हैं। फिर जेकब और उसके डैड मिलकर उस पेड़ को अंदर लाते हैं। उससे वो लोग क्रिसमस ट्री बनाने के लिए लाए होते हैं। घर आने के बाद फिर जेकब के डैड जेकब से माफी मांगते हैं और जेकब कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। जेकब बताता है कि जब मैं छोटा था और हमें आपकी जरूरत थी, उस वक्त जेकब के भाई की डेथ भी हुई होती है, तब आप भागकर यहाँ आ गए थे और अब आपको माफी चाहिए। ये बोलकर जेकब उनसे नाराज होकर घर के बाहर आ जाता है। फिर रेचल जेकब को समझाती है और उसकी बात मानकर जेकब वापस घर के अंदर आता है और अपने डैड से बात करता है। उसके डैड बताते हैं कि वो क्रिसमस से 2 दिन पहले की बात होती है और उनके घर के बाहर एक पेड़ लगा होता है, तो स्कॉट उस पेड़ को सजाने जाता है और स्कॉट जेकब का बड़ा भाई होता है। तो इनके डैड ने स्कॉट को रोका नहीं होता है और वो इसी बात पर बहुत पछताते होते हैं और उसी पेड़ से गिरने के वजह से स्कॉट की मृत्यु हो जाती है। फिर जेकब के डैड ने उस पेड़ को काट दिया होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नोवेल, जो कि रेचल की मॉम होती हैं और जिसने वो डायरी लिखी होती है, जब वो जेकब का घर छोड़ के गई थी, तो जेकब के डैड बताते हैं कि जेकब के मॉम और डैड एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे थे और जेकब के डैड ने समझा कि दोनों में से एक का चला जाना ही बेहतर होगा। इसके वजह से जेकब के डैड घर छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। फिर जेकब और उसके डैड के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जेकब के डैड जेकब से बोलते हैं कि तुम अपनी दोस्त के साथ आए थे ना। फिर जेकब रेचल को अंदर बुला लाता है और उसके डैड उन दोनों के लिए खाना बनाते हैं। फिर रेचल उनसे अपनी मॉम के बारे में कुछ पूछती है, तो वो बताते हैं कि सालों पहले एक लेटर आया था, लेकिन मैंने उसे खोल कर नहीं देखा, और वो उस लेटर को रेचल को देते हैं। तो उस लेटर में लिखा होता है कि उनकी शादी हो गई है चार्ल्स हेडन के साथ और वो उसके साथ रिचफील्ड में रहती हैं। और इसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, तो उसके डैड रेचल से गले मिलते हैं और फिर उसके बाद जब उसके डैड जेकब से हाथ मिलाने लगते हैं, तो जेकब उनके गले लगता है और उन्हें कहता है कि आप टच में रहिएगा, और वो कहते हैं कि मुझे तुम पर नाज है जेकब। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जेकब और रेचल रात होने पर एक होटल में आते हैं और रिसेप्शन पे उन्हें पता चलता है कि होटल में एक ही रूम है। तो जेकब कहता है ओ नो। फिर रेचल कहती है चलेगा। तो जेकब पूछता है सच में? तो कहती है हाँ। फिर वो दोनों उस रूम को ले लेते हैं। फिर रूम में जाने के बाद जब वो दोनों खाना खाने लगते हैं, तो रेचल बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर जेकब रिसेप्शन पे कॉल करके केक मंगाता है और रेचल वहाँ पर म्यूजिक लगा देती है और फिर वो जेकब से कहती है कि डांस करोगे। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और डांस करने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह जेकब सोकर उठता है, तो वो देखता है कि रेचल वहाँ से जा
चुकी होती है और उसने उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है। उसने लेटर में लिखा होता है कि जेकब तुम बहुत फेमस हो, बहुत अमीर हो और बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं और मैंने बस अभी शुरुआत ही की है अपने करियर की और एलन भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए भरोसा बहुत मायने रखता है। और आगे लिखा रहता है कि इससे पहले बहुत देर हो, हमें अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। और वो जेकब को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि जेकब की वजह से ही उसको उसकी मॉम के बारे में पता चल पाया होता है और उस डायरी से उसे ये भी पता चल गया कि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती हैं और वो बताती है कि बस यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद जेकब और एवा उस होटल से बाहर आते हैं और जेकब सीधा एक हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाके वो पूछता है नर्स स्टेशन कहाँ पर है और फिर उसे एक लेडी बताती है कि आगे, तो वो आगे वहाँ पहुँचकर पूछता है कि मुझे नोएल हेडन से मिलना है। तो वहाँ एक लेडी बोलती है हाय। तो जेकब बताता है कि मेरा नाम जेकब टर्नर है और जेकब का नाम सुनकर वो उसे पहचान लेती है। फिर जेकब उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि जब जेकब के भाई की डेथ हुई थी तो नोएल ने ही उनके घर पे सबको संभाला था। फिर वो उसे बताता है आपकी जो डॉटर हुई थी रेचल, वो बताता है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है। तो नोएल पूछती है तुम उसे जानते हो? तो जेकब बताता है हाँ, और वो आपसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन आपकी डायरी पढ़ने के बाद उसे लगा कि वो आपको जानती है। उसे आपके साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ डायरी पढ़ने के बाद और वो कहती है कि वो सब समझती है जो भी आपके साथ हुआ। और वो जेकब को थैंक यू बोलती है और जेकब से कहती है कि तुम मेरी बेटी से मिलो तो उसे बोलना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। फिर जेकब उसे मैरी क्रिसमस बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर रेचल को दिखाया जाता है वो अपने मॉम और डैड के साथ होती है, उन मॉम और डैड के साथ जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। उसके डैड ने उसे गिफ्ट दिया होता है और वो उसे देखकर एक्साइटेड होती है। तभी बार बार उसका फोन रिंग होता है लेकिन वो उठाती नहीं होती। फिर वो कॉल, क्योंकि वो कॉल जेकब का होता है, वो फोन उठाती है और जेक से बोलती है जेक मुझे परेशान मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम मुझे ढूंढो मत। लेकिन तभी एवा के भौंकने की बाहर से आवाज आती है और रेचल जब खिड़की के बाहर देखती है तो जेकब वहीं खड़े होते हैं। जेकब उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई ऐसा मिला है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। जेकब कहता है कि तुम मुझ पर भी भरोसा कर सकती हो, एक बार कोशिश तो करो, लेकिन वो नहीं सुनती। तो जेकब कहता है कि तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो रेचल कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ये सुनकर जेकब उदास हो जाता है और वो एवा के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर जेकब अपनी मॉम के घर आ जाता है और वहाँ पर वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी एली और उसका बॉयफ्रेंड आकर उसके डोर बेल बजाते हैं। वो गेट खोलता है तो वो लोग उसे मैरी क्रिसमस बोलते हैं और एलेना का बॉयफ्रेंड जेक को बोलता है कि आज रात का डिनर तुम हमारे साथ करो। लेकिन जेकब बोलता है कि मैं नहीं कर सकता और बर्फ पड़ जाएगी तो मुझे जाने में भी दिक्कत होगी और मुझे वहाँ पहुँचना भी जरूरी है। फिर एलेना का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि आज मुझे कुकिंग करनी है और फिर इसके बाद एलेना जेकब के साथ बात करती है। वो उससे पूछती है कि रेचल अपनी मॉम से मिली? तो वो कहता है वक्त आने पे मिल जाएगी। और वो पूछती है तुम्हारे और रेचल के बीच में? तो वो कहता है कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद एलेना उसे मैरी क्रिसमस बोलकर एक पेंटिंग गिफ्ट में देती है और वो जब पेंटिंग खोल कर देखता है तो उसमें जेकब के घर की ही फोटो बनी होती है और बाहर उसके डैड ने जो पेड़ काट दिया होता है उस पेंटिंग में वो भी होता है। जेकब पेंटिंग देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो एलेना से गले मिलता है। फिर उसके बाद एलेना वहाँ से चली जाती है और जेकब और एवा भी घर से बाहर आ जाते हैं। और जेकब जब अपनी कार में सामान डाल रहा होता है तो एवा भौंकने लग जाती है और जब जेकब उस तरफ देखता है रेचल सड़क उस पार खड़ी होती है। इसका मतलब है कि रेचल जेकब के पास वापस आ गई होती है और यहाँ पर इस प्यारी सी मूवी का दी एंड हो जाता है।